आज इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ऐसे सिचुएशन में भी। और ऑल टाइम हाई पे उस स्टॉक्स में ऐसे सारे फॉर्मेशन बने हुए हैं टेक्निकली जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि हाई के लेवल से उस स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। अगर हम लोग उस स्टॉक्स में सभी टाइम फ्रेम की बात करें, मंथली, वीकली, डेली, सारे फॉर्मेशन इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उस स्टॉक्स में आने वाले दिनों में एक बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। तो दोस्तों, हम लोग आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अब तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल। और भारतीय एयरटेल आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब भारतीय एयरटेल के स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करें तो अगर आप देख सकते हैं पिछले दिनों कितनी तेजी आपको भारतीय एयरटेल में दिखाई दे रही है। अब ये तेजी होने के बाद भारतीय एयरटेल एक बार इस जगह पे रुकता है और वहां से हल्का रिजेक्शन नीचे की तरफ लेता है। अब उसके बाद वापिस एक रैली आती है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, जब कभी भी हम लोग इस दो स्विंग को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस बड़े आसानी से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है। अब यही अगर हम लोग प्राइस को अपने आरएसआई के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो आरएसआई आप लोग देख सकते हैं कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है। आप सभी देख सकते हैं। तो हमें ये आरएसआई का अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर पाना और प्राइस को अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाना हमें इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे हमें आरएसआई में एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। और आरएसआई डाइवर्जन हमें बता रहा है कि ये जो रैली आई है इस रैली में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि आरएसआई हमें किसी भी स्टॉक्स के मूवमेंट की स्ट्रेंथ बताता है। अब अगर इस रैली में स्ट्रेंथ होती तो आरएसआई में भी तो स्ट्रेंथ दिखाई देती और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाता। तो ये फॉर्मेशन हमें बता रहा है कि यहां पे आरएसआई डाइवर्जन का एक फॉर्मेशन मंथली टाइम फ्रेम में बन रहा है। ये फॉर्मेशन सिर्फ हमें मंथली में या फिर ये इंडिकेशन हमें सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग वीकली में आके देखते हैं कि वीकली में हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में आप सभी देख सकते हो, आप सबको लिक्विडिटी ग्रैप के बारे में पता होगा। आप सभी को आप देख रहे होंगे कि आज इस हफ्ते की कैंडल अपने ऑल टाइम हाई को बड़े आराम से ब्रेक करती है, जो प्रीवियस हाई उसने बनाया था 2 हफ्ते पहले का। यहां से प्राइस एक बारी डाउन साइड की तरफ मूवमेंट की थी। इस हफ्ते स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई बनाता है और प्रीवियस सभी हाई को ब्रेक करता है। तो जब कभी भी कोई भी स्टॉक्स अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऑल टाइम हाई को टच करता है तो उस स्टॉक्स में बायर्स का मोमेंटम हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है। बट आप सभी देख सकते हैं कि प्राइस अपनी ऑल टाइम हाई को तो ब्रेक किया, बट प्राइस तो ऊपर जानी चाहिए थी, ऊपर ना जाने के बजाय नीचे आने लगी है। अब इससे हमें समझ में आ रहा है कि इस प्राइस के ऊपर बायर्स की जो भी लिक्विडिटी रही होगी, जितने भी बायर्स आए होंगे, किसी सेलर्स ने इन सभी बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इसलिए प्राइस ऊपर ना जाने के बजाय नीचे का रिजेक्शन दे दिए। और आज फ्राइडे का दिन है, मार्केट बंद हो चुका है और हमें ये रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे रही है वीकली टाइम फ्रेम में, वो भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद। ये लिक्विडिटी ग्रैब और मंथली का डाइवर्जन जो भी हमें आरएसआई में दिखाई दे रहा है, ये हमें साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक्स में आने वाले दिनों में एक भारी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। अब अगर हम लोग इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में आके देखें तब हमें सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी कि हमें पोजीशन बनानी कहां और कैसे है। अब डेली टाइम फ्रेम में आके देखेंगे तब हमें समझ में आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे दो टॉप की स्विंग में, अब इस स्विंग और इस स्विंग को अगर हम लोग कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं इस स्विंग पे आरएसआई करीबन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, फिर प्राइस डाउन साइड आने के बाद बड़े आसानी से ऊपर की तरफ जाती है और अपने प्रीवियस हाई के आसपास पहुंचती है। आप देख रहे हैं कि प्राइस बड़े आराम से अपसाइड की मूवमेंट ले रही है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन आरएसआई धीरे 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 डाउन डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ये आरएसआई की मूवमेंट और इस प्राइस की मूवमेंट में हमें डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। ये डाइवर्जन हमें बता रहा है कि ये जो मूवमेंट हुई इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ ये एक लिक्विडिटी लेने के लिए, या कह सकते हैं कि बायर्स को ट्रैप करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि बड़े बायर्स ने इस मोमेंटम को लाया क्या कि वो अपने स्टॉक्स
या फिर उनके पास जो भी क्वांटिटी है उसको बड़े आसानी से बेच पाए। तो आप जब भी देख सकते हैं कि ये डाइवर्जन हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मोमेंटम नहीं है, और आज के दिन बना है असली फॉर्मेशन, जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। और आप एक दिन पहले की स्टॉक्स को देख सकते हैं, अच्छी सी रेड कैंडल यहां पे बनी, आज स्टॉक्स गैप डाउन ओपन होता है। तो जब कभी भी कोई भी स्टॉक प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से गैप डाउन ओपन हो और 3:30 बजे तक डेली टाइम फ्रेम में अपने इस गैप को मेंटेन बनाए रख जाए, और इस गैप डाउन से जो यहां पे गैप क्रिएट होती है दो स्टॉक्स के बीच, दो कैंडल्स के बीच में, इस गैप को हम लोग बोलते हैं बेयरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस। जब कभी भी किसी भी स्टॉक्स में टॉप के लेवल पे जब हमें आरएसआई में डाइवर्जन दिखाए और इस तरीके का बेयरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस बने, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक्स में इस लेवल से आने वाले दिनों में एक भारी गिरावट देखने मिल सकती है। और इस तरीके के बेयरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस, बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस में हम लोग अपनी इस तरीके की काफी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, और आप सभी जाके देख सकते हैं हमारी वीडियो पे कि वो सारी एनालिसिस, मार्केट का डायरेक्शन कुछ भी हो, आपको जैसा हमने एनालिसिस किया उस तरीके से ही मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके का से सारे फॉर्मेशन मंथली, वीकली, डेली में ये वॉल्यूम, बेयरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस हमें इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय एयरटेल में आने वाले दिनों में एक भारी गिरावट हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अब तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।